मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फोकस स्ट्रेटजी के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। फोकस स्ट्रेटजी क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली इसका एक और नाम है, क्या है, नीश स्ट्रेटजी। So the focus strategy often refers to as a niche strategy. It is a distinctive business level strategy that involves selecting a specific market segment or niche within an industry and tailoring product or services to meet the unique needs and preferences of that segment better than competitors. तो फोकस स्ट्रेटजी को हम नीश स्ट्रेटजी भी कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपका जो बिजनेस लेवल होता है वो क्या करता है, वो टारगेट करता है, फोकस करता है किसी स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट में, या कह सकते हैं इंडस्ट्री के किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर। ये कंप्लीट इंडस्ट्री को टारगेट नहीं करते, इंडस्ट्री के अंदर किसी स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को टारगेट करते हैं, जिसके थ्रू कि उस सेगमेंट की यूनिक नीड्स, उनकी यूनिक प्रेफरेंसेस को इजीली कैटर कर सके, उनको प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सके। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक आपका मार्केटिंग, लाइक आपका प्रोडक्शन, लाइक आपका फाइनेंस। अब अगर किसी में एक ही पर्सन को कहता हूँ कि तुम्हें मार्केटिंग भी करनी है, तुम्हें प्रोडक्शन भी करना है, तुम्हें फाइनेंस भी करना है, इसको आप कंप्लीट मार्केट लेकर चल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सिंगल पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर मैं भी सिर्फ एक ही सेगमेंट में फोकस करूँ, सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर फोकस करूँ, इसी सेगमेंट को मैं डील करूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी जो एक्सपर्टाइज है वो इंक्रीज़ होएगी और मैं बेटर वे में काम कर पाऊँगा मार्केटिंग के अंदर कंपेरिजन टू इन तीनों में एक साथ जब मैं काम कर रहा था। तो वही फोकस स्ट्रेटजी बात करते हैं। ये कंप्लीट मार्केट के अंदर किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को सेलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि उस सेगमेंट में जो कस्टमर्स की क्या नीड है, क्या डिमांड है रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विस, और फिर उन्हीं यूनिक नीड्स और प्रेफरेंसेस को ये बेटर वे में फुलफिल करते हैं कंपेरिजन देयर कॉम्पिटिटर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रीमियम अमाउंट भी चार्ज करते हैं उन सेगमेंटेड कस्टमर्स से। So this approach can create a competitive advantage by optimizing strategy for the target segment. तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर ऑर्गेनाइजेशंस एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू कि वो अपने टारगेट सेगमेंट पर अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को बेटर वे में दे पाते हैं इन द ऑप्टिमाइजिंग वैल्यू। अब इसके अंदर दो वेरिएशन की बात करी जाती है कि आप फोकस किस तरह करोगे, किन वेरिएशंस में करोगे। तो फोकस के वेरिएशंस के हमारे पास यहाँ पर दो तरीके हैं। अब पहला वेरिएंट तो आता है आपका कॉस्ट फोकस और दूसरा वेरिएंट आता है आपका डिफरेंशिएशन फोकस। तो कॉस्ट फोकस की बात करते हैं। इन कॉस्ट फोकस एन ऑर्गेनाइजेशन सीक टू अटेन अ कॉस्ट एडवांटेज विद इन द चूजन टारगेट सेगमेंट। This means providing product or services to the niche market at a lower cost than competitors while still meeting their specific need. अब फोकस स्ट्रेटजी के अंदर हम बात करते हैं, पहली बात तो हम बात करते हैं वेरिएंट्स के अंदर कि कॉस्ट के हिसाब से, कि हमने जिस भी स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट किया है वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं उस नीश मार्केट की, वहाँ पर उन प्रोडक्ट और सर्विस को लोवेस्ट कॉस्ट में प्रोवाइड करें कंपैरिजन टू आवर कॉम्पिटिटर। इसके साथ ही साथ उनकी जो भी स्पेसिफिक नीड होती है, यूनिकनेस है, उनको भी फुलफिल करने की बात करी जाती है। तो सबसे पहला वेरिएंट क्या है कि हम बात करते हैं जो भी हमने फोकस करा है एक ग्रुप को, एक सेगमेंट को, वहाँ पर उनके प्रोडक्ट और सर्विस को यूनिकनेस के साथ साथ कम कॉस्ट में भी प्रोवाइड किया जा सके। और दूसरी बात करते हैं डिफरेंशिएशन फोकस की। सो इन डिफरेंशिएशन फोकस एन ऑर्गेनाइजेशंस एम टू डिफरेंशिएट इट्स ऑफरिंग within the target segment. This involves creating unique and desirable features or attributes that appeal especially या specifically to the niche market, making the company stand out from competitor. तो डिफरेंशिएशन फोकस के अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोडक्ट को, अपनी ऑफरिंग को यूनिक बनाए अपनी टारगेट सेगमेंट के अंदर।
तो यूनिक कैसे बनाएंगे वो देखते हैं कि कुछ नए फीचर्स को ऐड किया जा सके, कुछ नए एट्रीब्यूट्स को लेके आए, उसकी जो अपीयरेंस है, उसका कलर है, उसकी डिज़ाइन है, उसको इस तरह डिज़ाइन किया जा सके जिसके थ्रू कि वो कुछ स्पेशल लगे कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स। तो यह आपके दो मेन वेरिएंट्स हैं आपके फोकस स्ट्रेटजी के। पहला वेरिएंट है कोस्ट फोकस, जहाँ पर वो कोस्ट को कम कर कर अपने सिलेक्टेड टारगेट सेगमेंट के अंदर उस प्रोडक्ट को, सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा है डिफरेंशिएशन फोकस। अब हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ फोकस स्ट्रेटजी कि इन स्ट्रेटजीज को कैसे बनाया जाता है, इनको किस तरह फॉर्मुलेट किया जाता है। सो द सक्सेस ऑफ अ फोकस स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेस और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चूजन मार्केट नीड, या कह सकते हैं आप आपका जो भी सिलेक्टेड सेगमेंट है वो कैसा है। इसके अंदर बात करते हैं कि आपको अब देखना है कि आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है फोकस की वो सक्सेस हो। और सक्सेस होना किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो भी नीश मार्केट है उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी डिज़ायर्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर उसकी नीड क्या है। इन सभी चीज़ों के ऊपर आपकी फोकस स्ट्रेटजी की सक्सेस डिपेंड करती है। एंड इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिवनेस या इफेक्टिव व्हेन द टारगेट सेगमेंट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अदर सेगमेंट। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पर होती है, जहाँ पर आप देखते हैं कि एक सेगमेंट की नीड, उसकी डिज़ायर्स दूसरे सेगमेंट से बिल्कुल अलग है। मतलब आपने जिस सेगमेंट को टारगेट किया है वो सेगमेंट अदर सेगमेंट से बिल्कुल अलग है, चाहे उनकी प्रेफरेंस हो, चाहे उनकी रिक्वायरमेंट हो, चाहे उनकी डिज़ायर्स हो। तो ऐसी कंडीशंस में फोकस स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ग्रोथ में। फॉर एग्जाम्पल, इन द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट major player might have a competitive advantage by serving different segment with flavored drink that appeal to the distinct groups of consumers। अगर आप बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, इस टाइम पे इंडिया के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर दो ही कंपनीज है जो टोटली मार्केट को लीड कर रही हैं, या तो एक आपकी कोक है और दूसरी आपकी पेप्सी है। अब इन दोनों ने ही अपने आप की फोकस स्ट्रेटजी को यूज़ किया है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक की, तो बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि आपकी सॉफ्ट ड्रिंक को यूज़ नहीं करते, उनको प्रेफर नहीं करते। तो यहाँ पर कंपनीज ने क्या किया, अलग अलग सेगमेंट को यूज़ किया, अलग अलग सेगमेंट को टारगेट किया। लाइक कहीं पर उन्होंने एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च किया, कहीं पर उन्होंने वाटर को यूज़ किया, कहीं पर उन्होंने ज़ीरो शुगर ड्रिंक को यूज़ किया। मतलब अलग अलग सेगमेंट को टारगेट किया जो कि टोटली डिफरेंट था अदर सेगमेंट से। उनके हिसाब से उनकी नीड को, उनकी प्रेफरेंसेस को उन्होंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और अपने प्रोडक्ट को सेल किया। तो ये था आपका फॉर्मुलेशन ऑफ फोकस स्ट्रेटजी। तो बेसिकली अगर फोकस करना होता है कि आपका जो भी स्पेसिफिक टारगेट एरिया है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, और ये देखना होता है कि उनकी जो डिज़ायर्स हैं आप उनको किस तरह फुलफिल कर सकते हैं। अब हम अपने बिजनेस के अंदर फोकस स्ट्रेटजी को तो डेवलप कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि कंपलसरी होती हैं कि वो फोकस स्ट्रेटजी ईजिली इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करी जा सके। तो अब हम यहाँ पर उनमें से वन बाय वन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, मार्केट सेगमेंट शुड बी लार्ज इनफ टू बी प्रॉफिटेबल। कि अब आपने यहाँ पर जिस भी सेगमेंट को फोकस किया है, जिस भी मार्केट को आपने टारगेट किया है, उसका साइज इतना होना चाहिए कि वो आपको इनफ प्रॉफिट दे सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप फोकस स्ट्रेटजी का यूज़ करोगे तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट भी करते हो, चाहे आप कॉस्ट की बात कर रहे हो, चाहे आप डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो मार्केट सेगमेंट इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपको लार्ज या कह सकते हैं एक इनफ प्रॉफिट दे सके। नेक्स्ट वन इज मार्केट सेगमेंट शुड हैव गुड ग्रोथ पोटेंशियल। आप जिस भी सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं उसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी ऐसे सेगमेंट को टारगेट किया जा रहा है जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है तो लाइफ टाइम आप फिक्स प्रॉफिट के साथ रन करते रहोगे। लेकिन अगर किसी ऐसे सेगमेंट को आपने टारगेट कर रहा है जिसमें आपको दिख रहा है कि ग्रोथ अच्छी हो सकती है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। एग्जाम्पल अगर हम आज के टाइम में बात करें तो आपका जो ईवी व्हीकल्स का जो सेगमेंट है, ये कह सकते हैं ग्रोथ पोटेंशियल रखता है ये सेगमेंट। अब नेक्स्ट वन है मार्केट सेगमेंट शुड नॉट बी एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ मेजर कॉम्पिटिटर। मतलब जो आपके बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं ऐसे सेगमेंट को चूज़ करो जो कि उन मेजर कॉम्पिटिटर्स के लिए ज़रूरी ना हो उनकी सक्सेस के लिए। मतलब वो उसको इग्नोर कर सकें इजीली, ऐसे सेगमेंट को टारगेट करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कोई आपने सेगमेंट टारगेट कर लिया जिसके ऊपर कि आपके मेजर कॉम्पिटिटर फोकस कर सके, वो उनके लिए ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं उस मार्केट में वो आपको स्टे नहीं करने देंगे। तो ऐसे सेगमेंट को यूज़ करो, टारगेट करो जो कि मेजर कॉम्पिटिटर्स के लिए इसेंशियल ना हो।
नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉइंग द फोकस स्ट्रेटजी शुड हैव एफिशिएंट रिसोर्सेज। जब आप फोकस स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहे हैं तो ये भी देखना होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास उस फोकस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हो, चाहे वो कैश हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे स्किल्स हो, चाहे उसके पास कह सकते हैं कुछ भी हो, मतलब मशीनरी, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं वो उसके पास एफिशिएंट होने चाहिए। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू डिफेंड अगेंस्ट चैलेंजेस। अब ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर इन केस कोई चैलेंज आ गया उसके सामने इस फोकस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे, तो वो उसको इजीली डिफेंड कर सके, उसके रिस्क को कम कर सके, उसको फेस कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज हाई कॉस्ट शुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू मीट द स्पेशलाइज्ड नीड्स ऑफ द निश। अब हाई कॉस्ट शुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स। अब आपके जो कॉस्ट होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो हाई हो, प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि जैसे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होगी तो वहाँ पर उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए कि वो आपके प्रोडक्ट को कॉपी कर सके। अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है तो उसको कोई भी आपका कॉम्पिटिटर ईजिली गेन कर सकता है, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को क्रिएट कर सकता है और जिसके थ्रू कि वो नीश मार्केट की नीड्स को फुलफिल कर सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है तो कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस स्पेशलाइज्ड नीड्स को, सर्विस को क्रिएट कर पाना। एंड नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू चूज फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट बेस्ड ऑन इट्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। अब ऑर्गेनाइजेशंस को उन्हीं सेगमेंट को चूज करना चाहिए जो कि उसके रिसोर्सेज और उसकी कैपेबिलिटीज़ के अंडर आते हो। मतलब अपनी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ से हम जिस सेगमेंट को पूरा कर सके, टारगेट कर सके, हमें उन्हीं सेगमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, उन्हीं को टारगेट करना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस होती हैं फॉर द इफेक्टिवनेस इम्प्लीमेंट ऑफ फोकस स्ट्रेटजी। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फोकस स्ट्रेटजी। तो सबसे पहली एडवांटेज क्या हमारे पास फोकस स्ट्रेटजी की, फोकसर कैन डिफेंड अगेंस्ट पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। तो माइकल पोर्टर ने कॉम्पिटिटिव फोर्सेस का हमें एक मॉडल दिया था जिसके अंदर उन्होंने 5 फोर्सेस के बारे में बात करी है। 5 फोर्सेस लाइक आपका कस्टमर, आपका सप्लायर, आपकी कंपटीशन, आपका कह सकते हैं न्यू एंट्रेंट्स, मतलब इस तरह से इन्होंने 5 फोर्सेस के बारे में बात करी है। तो अगर आप फोकस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं तो आप इन 5 फोर्सेस को इजीली डिफेंड कर सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है ये इसका। सेकंड एडवांटेज है कि कंपटीशन फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग अ नीश मार्केट। क्योंकि अगर आप देखिए, अब आप एक जनरल मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को वहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होएगा। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक नीश मार्केट को क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो कंपटीशन होता है न्यू एंट्रेंट्स की तरफ से वो कम हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज है द थ्रेट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स ऑफरिंग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज डिमिनिश्ड। अब देखिए, जब आपने एक नीश मार्केट को सिलेक्ट करा है, मतलब वहाँ पर सप्लायर्स जो होंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बहुत लिमिटेड होंगे। जब लिमिटेड सप्लायर्स होंगे तो आपके प्रोडक्ट जो सब्स्टिट्यूट है वो ईजिली अवेलेबल नहीं होगा उस मार्केट के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो एक थ्रेट होता है कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाएंगे, उनको ऑफर किया जाएगा, उनकी भी जो कह सकते हैं एक थ्रेट होते हैं वो कम होने लग जाता है। नेक्स्ट है द बार्गेनिंग पावर ऑफ पावरफुल कंज्यूमर्स इज रिड्यूस्ड। ये कह सकते हैं आपके जो कस्टमर्स की जो बार्गेनिंग पावर होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं नीश मार्केट की, वहाँ पर क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं रिलेटेड टू कि क्या प्रेफरेंस है, क्या नीड है हमारे स्पेसिफिक कस्टमर की। तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास सप्लायर लिमिटेड होते हैं उस प्रोडक्ट के। तो ये कहीं ना कहीं जो फोकस स्ट्रेटजी है हमारे कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर को कम कर देता है, और जब बार्गेनिंग पावर कम होगी तो ये एक बेनिफिट होगा हमारी कंपनीज के लिए। लास्ट वन इज व्हेन कंबाइंड विद लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज, फोकस स्ट्रेटजी कैन इंक्रीज मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और जब हमारी फोकस स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन में आती है, मतलब दोनों को यूज़ करती है, दोनों वेरिएशंस को, लो कॉस्ट को भी और डिफरेंशिएशन को भी, तो जब ये इन दोनों वेरिएशंस को एक साथ यूज़ करती है तो कहीं ना कहीं ये इनका यूज़ से अपनी मार्केट शेयर और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एक साथ इंक्रीज करते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे हमारी फोकस स्ट्रेटजी के। अब एडवांटेज के बाद हम देखेंगे कि क्या डिसएडवांटेज हैं आपकी फोकस स्ट्रेटजी के।
तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है द मार्केट सेगमेंट नॉट बी लार्ज इनफ टू जनरेट सफिशिएंट प्रॉफिट। सबसे पहली बात यही है कि जो एरिया होता है, जो कस्टमर बेस होता है इस सेगमेंट एरिया का, वो बहुत छोटा होता है। जब छोटे सेगमेंट एरिया के अंदर अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ से जो प्रॉफिट होएगा वो भी कम आएगा। सेकंड है ओवर टाइम द यूनिक नीड ऑफ द सेगमेंट में बिकम लेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ब्रॉडर मार्केट। अब हो सकता है स्टार्टिंग में जब आपने टारगेट किया कस्टमर्स को, वो छोटे एरिया में थी, उनकी नीड कम थी, छोटे कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स थे। कुछ टाइम बाद वो एरिया, वो मार्केट इंक्रीज भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है। तो हमें ये भी देखना होता है कि जो हमने मार्केट सेगमेंट किया है वो कितना कह सकते हैं सस्टेनेबल है, सस्टेन है, कि कितना उस चीज़ के ऊपर स्टे रहेगा। हो सकता है हमने आज कस्टमर को टारगेट किया, वहाँ पर 100 कस्टमर थे और नेक्स्ट मंथ हो सकता है वो सारे के सारे या कह सकते हैं 50% कस्टमर खत्म हो जाएं, या रैंडमली 100% कस्टमर वहाँ पर आ जाएं। अगर डबल कस्टमर हो गए तो भी हम एक साथ अपना प्रोडक्शन डबल नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमारे लिए एक थ्रेट सामने आएगा। और अगर हमारे कह सकते हैं जो कस्टमर्स थे वो एकदम से कम हो गए, हाफ हो गए, तो वहाँ पर हमारी सेल्स, हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो ये भी देखना होता है कि उनकी जो यूनिक नीड्स हैं और सेगमेंट है वो क्या साइज है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स में टारगेट एंड एनरोच अपॉन द चूजन टारगेट सेगमेंट। क्योंकि अब यहाँ पर आपका जो टारगेट सेगमेंट है बहुत छोटा होता है, तो कोई भी कॉम्पिटिटर्स इजीली उसको टारगेट कर सकता है और आपके सामने एक राइवलरी प्रेजेंट कर सकता है उस सेगमेंट के अंदर। सो इन समरी द फोकस और नीश स्ट्रेटजी एम्स टू सर्व अ स्पेसिफिक मार्केट नीड्स मोर इफेक्टिवली। तो ये वही बात करते हैं कि तो कंप्लीट मार्केट है, कंप्लीट मार्केट को अपने प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करना इनका टारगेट नहीं होता। कंप्लीट इंडस्ट्री के अंदर, कंप्लीट मार्केट के अंदर किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना इनका मेन टारगेट होता है। इट कैन बी वाइबल स्ट्रेटजी व्हेन द कंडीशंस आर राइट, बट इट ऑल्सो कैरीज रिस्क इफ द नीश बिकम लेस डिस्टिंक्ट और कॉम्पिटिटिव एंटर द सेगमेंट। उनको मोस्टली तो अगर आपके पास कोई ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर आप ईजिली अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर कर, कस्टमाइज़ कर कर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कंडीशंस अच्छी हैं, तब तो अच्छा है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपकी जो नीश मार्केट होती है उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो शेयर है वो रिड्यूस होने लग जाएगा। आपका प्रॉफिट पहले ही कम था, अब वो और रिड्यूस होने लग जाएगा। सो द सक्सेस ऑफ फोकस स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन कि आप किस तरह स्पेसिफिक मार्केट जो आपने जो टारगेट करा है, आपने जो भी एरिया को, जिस भी सेगमेंट को चूज़ करा है, उनकी यूनिक नीड्स को, उनकी डिज़ायर्स को किस तरह फुलफ़िल कर पा रहे हैं आप। अगर स्पेसिफिक सेगमेंट की नीड्स को आप इजीली फुलफ़िल कर पा रहे हैं, उनकी डिज़ायर्स को, उनकी यूनिक नीड्स को, तब तो आप सक्सेस होंगे फोकस स्ट्रेटजी के अंदर। बट अगर आप उनकी नीड्स को, डिज़ायर्स को प्रॉपरली फिल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी बेसिकली आपकी फोकस स्ट्रेटजी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे और टॉपिक्स और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।